नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे। मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि बिहार विधानसभा चुनाव अब पूरी तरीके से संपन्न हो चुका है। इलेक्शन कमीशन के द्वारा 2 चरणों में विधानसभा चुनाव करने की घोषणा की गई थी और कल यानी कि 11 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान भी संपन्न हो चुका है। बिहार के कुल 243 विधानसभा सीटों पर मतदान हो चुका है और एग्जिट पोल भी अब बाहर निकल कर आ गया है, जिससे यह आंकड़ा लगाया जा सके कि हाँ, बिहार में किसकी सरकार बन रही है। जीत के दावे तो सभी पार्टियों के द्वारा, सभी राजनीतिक दलों के द्वारा किए जा रहे हैं, लेकिन एग्जिट पोल की बात किया जाए तो आपको बता दें कि ज़्यादातर एग्जिट पोल में एनडीए को बढ़त दिखाया गया है। यानी कि यूँ कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि एग्जिट पोल के हिसाब से एक बार फिर में बिहार में एनडीए की सत्ता वापसी हो सकती है। जिस हिसाब से एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है, उस हिसाब से यह दावा गलत नहीं होगा। अब वहीं एग्जिट पोल की बात किया जाए तो आपको बता दें कि अलग अलग एनालिसिस कंपनियों के द्वारा जो एग्जिट पोल जारी किया गया है, उसमें सबसे पहला नाम आता है दैनिक भास्कर का। दैनिक भास्कर की ओर से बताया गया है कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को 145 से 160 सीटें मिल सकती हैं। वहीं महागठबंधन को 73 से लेकर 91 सीटें मिलने की अनुमान दिखाई गई है और अदर की बात किया जाए तो 5 से 10 सीटें मिलने की बात कही गई है। वहीं अगर आईएनएस की बात किया जाए तो आईएनएस की ओर से एनडीए को 147 से 167 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। वहीं महागठबंधन की बात करें तो 70 से 90 सीटें मिलने की अनुमान जताई गई है। अदर के खाते में 0 सीट यहाँ पर दिखाया जा रहा है। वहीं अगर पीपुल पल्स की बात किया जाए तो पीपुल पल्स की ओर से इस एग्जिट पोल में 133 से 159 सीटें एनडीए को मिलता हुआ दिखाया गया है। वहीं अगर महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन को पीपुल पल्स के द्वारा 75 से 101 सीटें मिलती हुई दिखाई गई हैं और अदर की बात किया जाए तो अदर के खाते में 2 से 13 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वहीं अगर इन साइड की बात किया जाए तो इन साइड की ओर से इस बार बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर 133 से 148 सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई गई हैं और महागठबंधन में 87 से 102 सीटें जाती हुई दिखाई गई हैं और अदर की बात करें तो 3 से 8 सीटें उनके खाते में भी दिखाई जा रही हैं। वहीं अगर चाणक्य की बात किया जाए तो चाणक्य की ओर से 130 से 138 सीटें एनडीए के खाते में दिखाई जा रही हैं और महागठबंधन की ओर 100 से लेकर 108 सीटें बताई गई हैं कि इतनी सीटें वो जीत सकती हैं और अदर के खाते में देखा जाए तो अदर के खाते में 3 से 5 सीटों का अनुमान दिखाया गया है। वहीं अगर पोल स्ट्रेटजी की बात किया जाए तो पोल स्ट्रेटजी की तरफ से 133 से लेकर 148 सीटें एनडीए को दिखाया गया है और महागठबंधन को 87 से 102 सीट, अदर के खाते में 3 से 5 सीटें जाती हुई दिखाई गई हैं। जेवीसी पोल्स की ओर बात किया जाए तो जेवीसी पोल्स के द्वारा 135 से 150 सीटें एनडीए को मिलती हुई दिखाई गई हैं और महागठबंधन को 88 से 103 सीटें दिखाई गई हैं। अदर की बात करें तो 3 या फिर 6 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं अगर टाइम्स नाउ की बात किया जाए तो टाइम्स नाउ की ओर से एनडीए को 143 सीटें, महागठबंधन को 95 सीटें और अदर के खाते में 5 सीटें दिखाई जा रही हैं। वहीं अगर पोल डायरी की बात किया जाए, पोल डायरी की एग्जिट पोल की बात किया जाए तो पोल डायरी में सबसे अधिक सीटें एनडीए के खाते में दिखाई गई हैं और बताया गया है कि 184 से लेकर 209 विधानसभा सीटों पर एनडीए जीत सकती है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जीत सकती है और महागठबंधन को सिर्फ और सिर्फ 32 से लेकर 49 सीटें जीतने का अनुमान दर्ज किया गया है और अदर के खाते में 1 से 5 सीटें जाने का अनुमान पोल डायरी के द्वारा बताया जा रहा है। और इस पूरे एग्जिट पोल में सबसे ज़्यादा जो सीटें मिलती हुई नज़र आ रही हैं वह एनडीए को ही मिलती हुई नज़र आ रही हैं। ऐसे में यूँ कहा जाए तो ऐसे में कुल मिलाकर यूँ कहें तो गलत नहीं होगा कि बिहार में एक बार फिर से सत्ता वापसी के संकेत दिखाई देने लगे हैं। हालांकि यह तो सिर्फ एक एग्जिट पोल है, एक अनुमान है, एक आंकड़ा है, लेकिन
अब रिजल्ट क्या होता है यह देखना दिलचस्प होगा। आने वाले 14 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव का मतगणना होना है और मतगणना में ही यह क्लियर हो पाएगा कि बिहार में किसकी सत्ता आने वाली है। एक बार फिर से एनडीए की बिहार में सत्ता वापसी होने जा रही है या फिर महागठबंधन की सरकार बनती है। बाकी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आपके पास कोई जानकारी है, कोई राय है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे पेज को, हमारे चैनल को इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।